वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। ट्रम्प आखिर यूएस प्रेसिडेंट की सीट ले चुका है। यस, ही इज बैक इनटू ऑफिस और इससे आधी दुनिया खुश है, आधी दुनिया नाराज है। खुशी किस बात की, नाराजगी किस बात की? ट्रम्प आने के बाद ऐसा क्या हंगामा होने वाला है पूरे दुनिया में? तो बहुत सारी चीजें जो कि ट्रम्प के सीट पे बैठने के बाद बदलेंगे। कुछ फायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह है। तो देखेंगे कि ट्रम्प अभी रिसेंटली कुछ 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उसके पास किया है, साइन किया है उन्हें, और जिससे पूरे दुनिया में वावेला मचा हुआ है। चाहे वो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और रशिया का मसला रहने दो, सऊदी अरेबिया के साथ $600 बिलियन के डील का मसला रहने दो, चाइना के साथ ट्रेड टैरिफ और इलॉन मस्क का डॉज वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तमाम चीजों का क्या राज है और टिकटॉक का अनबैन होना, सब चीज में एक एक राज है और सब चीजों में कुछ ना कुछ छुपी हुई गेम है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये मसले जब आप जानेंगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे। देखो, हर बुरे यूएस प्रेसिडेंट के टर्म में वॉर्स बहुत ज्यादा होते थे। ट्रम्प में एक चीज का ये फायदा है कि वॉर्स कम, बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा है। मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलते रहता हूँ। इकोनॉमिक्स मैगजीन के 2025 के कवर को अगर आप गौर करें तो द होल इमेज इज अ फेस। अगर आप देखें तो लेफ्ट आंख, राइट आंख, बीच में नाक, मुंह, सब वो बना हुआ है अगर दूर से पिक्चर को देखा गया, मगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ट्रम्प को बताया गया। क्यों? क्योंकि ये जो पूरे इंप्लीमेंटेड ऑर्डर्स थे ना, उन चीजों के बारे में इन्हें पता था। ट्रम्प से जब पूछा गया कि तुम एज अ प्रेसिडेंट पहले कहाँ अपना ट्रिप मारना चाहोगे पूरी दुनिया में, तो वो बताया था कि मैं सोच रहा था कि यूके जाऊंगा, मगर मुझे दिख रहा है कि मैं शायद सऊदी अरब जाऊं। अब यहाँ पे सऊदी अरब क्यों? वो बोला कि हमारा पिछले टर्म में एक X बिलियन ऑफ अमाउंट का डील था। ये टाइम वो लोगों ने कहा कि $500 बिलियन का वो लोग डील साइन करेंगे। वो पिछली चीज मैं कंप्लीट करने सऊदी अरब पहले जाऊंगा। आपको बता दूं कि जब ट्रम्प बिडेन से लड़ रहा था तो इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया का रहा, पुतिन का रहा, सऊदी अरब का रहा और नॉर्थ कोरिया, चाइना, दूसरे कंट्रीज का रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रम्प जो है बिजनेस को ईज बनाता है। ये जो गाजा, इसराइल और यूक्रेन, रशिया की भी परेशानी थी ना, ये बिडेन में बहुत आग में तेल छिनके उतना बराबर था। अब सिंस इसके आने के बाद एक चीज हुई, गाजा में सीज फायर हुआ, मगर इसराइल थोड़ा बहुत बम्बार्टमेंट कर रहा है। जो इसराइल को ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजने के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो रुकावट हुई, मगर ट्रम्प ने वेपन्स का सैंक्शन उठा दिया। दो गेम खेल रहा है, एक तो पैसे रोका मगर वेपन्स का सैंक्शन उठा दिया। अच्छा भी कर रहा, बुरा भी कर रहा। गौर करिए आप लोग। सऊदी अरब से इसका रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये ना हमेशा पैसे निकालने की कोशिश करता है। ये हर कंट्री को जाके पैसे निकालेंगे। तुम्हारे को वॉर नहीं चाहिए, मेरे को भी वॉर नहीं चाहिए, मेरे को पैसे दो। उसका सिंपल फंडा है, पैसे दो। अब जैसा LA फायर्स है और दूसरे मामले हैं इसके पास, अब इसको पैसे चाहिए। अब बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन खाली यूक्रेन को यहाँ पे पैसे भर रहा था, यहाँ पे इसराइल को पैसे भर रहा था, अमेरिकन फिर टैक्सेस अलग, और जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन परेशान। अब ये जो फजूली खर्च है ये पूरे आके ट्रम्प रोक चुका है। अब यहाँ पे यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी बहरान, ज़ेलेंस्की की बहरान की। कई सारे मीम्स आप देखेंगे कि ट्विटर पे ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया जा रहा। ज़ेलेंस्की इज पैनिकिंग, ही क्लेम्स दैट पुतिन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट ट्रम्प एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रम्प्स डिजायर फॉर पीस। ये इसलिए है क्योंकि ज़ेलेंस्की को बैठी जगह अलायंस खाने की आदत हो गई। भाई जब वॉर रहता ना तो आपको पैसे पैसे मिलते रहते हैं। भाई यूक्रेन की क्या औकात रशिया से लड़ने की, रशिया उसको घंटों में चिपका दे सकता। मगर देखो, बस एक सेकंड जीएस स्टेट है ना ये, तो यहाँ पे सेकंड जीएस स्टेट को फंडिंग, वहां पे फर्स्ट जीएस स्टेट को फंडिंग। कई सारे लोग जो है मेरे को बोल रहे कि भैया वो सीरिया में जो चेंज हुआ, वो असद भागा, उसके बारे में बोलो। फिर कभी बोलूंगा, वो वक्त गुजर चुका है। अभी भी जो सीरियन रेबल्स वहां पे बैठे हुए हैं ना, उनके खिलाफ भी पब्लिक उठी हुई है। और वहां पे जब सीरियन रेबल का वो हेड जो बैठा था, वो आते की बैठते की बोला कि हम आते की हम इजराइल के साथ वॉर नहीं करेंगे। भाई जो रूल कर रहा था सीरिया को उसके बाप दादा से, भाई वो सडनली रशिया में जाके पनाह ले लेना और सीरिया को वैसी हालत पे छोड़ देना, जो लोगों को जेल में वो 70 साल से डाले हुए, वैसा शख्स क्यों कंट्री छोड़ के भागता? इट इज ऑल माइंड गेम्स। और सीरिया को असद छोड़ने के बाद जितना ज्यादा इजराइल सीरिया को कब्जा कराए और कोई नहीं करे, इजराइल उसका जो एरिया रेंज है वो सीरिया में और ज्यादा ले लिया असद के छोड़ने के बाद। लोग उल्टा खुशियां मना रहे कि सीरियन रेबल्स आने के बाद देखो भाई कितना सुकून है। भाई बहुत चीजें बदलने वाले हैं। दे आर प्लानिंग फॉर ग्रेटर इजराइल। लोग ये समझना जरूरी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखो यहाँ पे रशिया खुश, रशिया के साथ ट्रेड सैंक्शंस जो लगे हुए थे वो उठा दिए जाएंगे। चाइना के साथ जो ट्रेड है वो वापस शुरू हो जाएगा, मगर चाइना के पूरे बिजनेस को ट्रम्प खाने की कोशिश करेगा। अगर चाइना को अमेरिकन सिटीजन के साथ या अमेरिका के साथ या वर्ल्ड के उनके एलाइज के साथ ट्रेडिंग करना है तो नियरली 60% के वो टैरिफ्स डालेगा, मतलब एक किस्म का टैक्स डालेगा। और आप लोगों को मालूम, ये चाइना, इंडिया, सऊदी अरब वगैरह जो ब्रिक्स नाम का ये लोगों ने करेंसी बनाया था वो डिमोलिश हो जाएगा ट्रम्प के मामले में। डिमोलिश इन द सेंस टेम्परेरी डिसेबल किया जाएगा। वो लोग असल बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करने के लिए, डॉलर को गिराने के लिए कर रहे थे, मगर ट्रम्प बैठने के बाद डॉलर को गिरने नहीं देता। वो सिर्फ आसमान छूने लगाएगा, क्योंकि ट्रम्प आने के बाद जो क्रिप्टो करेंसीज पे, बिटकॉइन पे जो
सैंक्शंस लगे थे रोकने के लिए वो भी खत्म हो चुका है बिटकॉइन को, लिहाजा बहुत ही उरूज पैमाने पे अब डीलिंग शुरू करने वाले। रशिया जो है वो भी डॉलर यूज नहीं करके बिटकॉइन के जरिए वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिटकॉइन को एक्चुअली एक किस्म से ब्लैक मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं आता, तो जितने भी काले धंधे वो भी क्रिप्टो करेंसीज के जरिए होते हैं। बिटकॉइन तो एक मशहूर बस वहां का एक कॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी है, कई सारे क्रिप्टो करेंसीज अगर देखा गया तो और ये जो है वावा ट्रम्प की सबसे ज्यादा कहानी, एक बहुत खतरनाक माइंड गेम खेला। आजकल सोशल मीडिया और यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, पॉलिटिकल मामला रहे दो, सोशल मामला रहे। तो यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया, जो बैन टिकटॉक पे लगाया गया था उसके बाद हर क्रिएटर आके आंसुओं से रो रहा था, भाई हमारे रोजगार थी, ये हमारी कमाई थी, हमारे घर चलते थे, ऐसा होता था वैसा होता था। अब ये क्रिएटर्स के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, अमेरिका जो है सैंक्शन डाल दिया, टिकटॉक बैन हो गया, अब रोना धोना सब शुरू। ट्रम्प आके बोला अरे कोई बात नहीं, मैं ये बैन को हटाने वाला हूँ, 75 डे ट्रायल पीरियड, 90 डे ट्रायल पीरियड, और वो कोर्ट में चलते रहता, बहरहाल जो भी है। यहाँ पे ट्रम्प ने क्या गेम खेला, एक बहुत जबरदस्त बात बोलता हूँ आपको। अब आप एक शहर में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही, एक नई गवर्नमेंट आपके शहर पे आ जाती, वो गवर्नमेंट क्या करती, हर 2 घंटे आपके घर में से लाइट निकालते रहती। अब आप परेशान होकर बोलते हैं अरे भाई काम काज नहीं करना रहा, ये क्या तुम डेली लाइट निकाल रहे, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तुम्हारे को मसला आ रहा, कोई बात नहीं, ये जो 2-3 घंटे 4 घंटे लाइट जा रही ना, अब हम लगातार तुम्हें देंगे। तो आप बोलते हो आप अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखो ये नई गवर्नमेंट कितनी अच्छी, बल्कि ऑलरेडी पहली वाली गवर्नमेंट 24/7 उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रही थी, मगर लोगों को एहसास नहीं दिलाई। वो पहली वाली गवर्नमेंट अगर एहसास दिलाती कि मैं 24/7 तुम्हारे को अच्छा पानी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, इसमें रोक टोक नहीं है, तो लोगों को एहसास नहीं होती। नई गवर्नमेंट आके तुम्हें सजा देके फिर तुम्हारे ऊपर एक बड़ा एहसान करे वैसा बताती है। वही ट्रम्प करा, टिकटॉक बैन, फिर लोग रोए धोए, क्रिएटर्स रोए, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रोए, हटाया। अब एक चीज क्या हो गई, ट्रम्प की वाह हो गई, क्रिएटर्स अब ट्रम्प की तारीफ करेंगे जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, और वो पूरे फॉलोअर्स अब ट्रम्प के फैंस बन जाएंगे। दिस इज सो सिंपल। और टिकटॉक जो है अब खुला तारीफ करेंगे। यहाँ पे एलॉन मस्क को इन्हें ट्विटर के मामले में खरीद लिया, वहां पे टिकटॉक को खरीद लिया, अब बचा क्या इनके पास। मेटा भी जो है वो भी अब ट्रम्प की बात सुनता। LGBT के जो ऑप्शंस मेटा में थे अब वो खत्म होने आ गए, क्योंकि ट्रम्प आने के बाद एक उसका लीगल लॉ ये भी कर दिया कि अब बस हमारे पास 2 जेंडर कॉल किए जाएंगे, एक मेल एक फीमेल। Official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. इसके बाद LGBTQ एक्टिविस्ट रोना धोना, इतने तमाशे चले। क्यों बोले तो इन लोग को भाई इनके ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग वगैरह मिल रही थी, और DEI जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके जो सब एक तरीके से सिस्टम बनाया गया था जो कि स्कूल, एजुकेशन, मिलिट्री, हर सेक्टर में एक LGBTQ का डिपार्टमेंट था, उसमें इनकी फंडिंग, इनका एजुकेशन, इनके बारे में बातचीत हो रही थी। ट्रम्प आके बोला ये तमाशे नहीं, मेल फीमेल दैट इज इट, अगर आप है बीच अदर भी तो आप रहो, मगर यू विल बी ईदर बी कॉल्ड एज अ मेल एंड अ फीमेल। भाई ये मामले के लिए बहुत पप्पी है ट्रम्प को भाई वो संतरे की सूरत को पप्पी भाई ये मामले पे अब आप देखो इतना खतरनाक है ये, कितने जबरदस्त गेम्स खेल रहे। देखो अब इसने क्या किया, पुराने जो फॉलोअर्स रहते, लॉयल फॉलोअर्स, जो पुराने अच्छे ज्यादा वक्त गुजारे हुए दुनिया में लोग रहते हैं, उनको पहले के पॉलिटिशियंस और रूलर्स याद रहते हैं। जो ये आके ट्रम्प क्या बोला, एक तो युद्ध को खुश कर दिया, पहले वाले लोगों को ऐसा खुश करा। जो F कैनेडी प्रेसिडेंट था जिसको मार दिया गया था अमेरिका में क्योंकि वो सही था, ट्रम्प आके बोला कि मैं इसके पूरे फाइल्स खोलूंगा और बोलूंगा कि कौन मारा इसे। अब आपको तो मालूम है कि ये 9/11 के हादसे रहने दो, ये इजराइल को फंडिंग करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन रहने दो, वो लोग ही कराए वो मामला। तो अभी ने आके वो टाइम के वो वक्त के सपोर्टर्स जो थे ना, उनको भी ये अपने तरफ कर ले रहा है। ट्रम्प इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक, बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, और इसको मीडिया का ये जो सपोर्ट, ये जो आइडियाज मिले हैं ना, वो बैरन ट्रम्प की वजह से मिले। जो उसका 18 साल का बेटा है जो कि पूरे सोशल मीडिया पे भी मशहूर हो रहा है, बहुत स्मार्ट गेम है भाई। बाप ठहर कर, बाप प्रेसिडेंट ठहर कर बोल रहा है कि मेरे बेटी की वजह से मैं जो है सोशल मीडिया की अवार्ड जीत सका। 18 साल का बच्चा ये काम करके दिखाया। क्या एटीट्यूड, क्या कॉन्फिडेंस है भाई वो लड़के में। ट्रम्प एक चीज कर रहा है, बर्थ राइट सिटीजनशिप ये कैंसिल कर दे रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर हम इंडियंस और देसी इसकी फटी पड़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते थे, एटलीस्ट वहां जाके अपना बच्चा पैदा करके वापस आ जाते थे। ये बहुत सारे गेम खेले सोए, और असाइलम भी क्लेम करते थे लोग इंटररेशियल मैरिजेस करके। मगर अब क्या है, वो बोला बर्थ राइट सिटीजनशिप एंड कर दूंगा मैं, चाहे वालिद या वालदा अगर वो लोग सिटीजन नहीं है, इमिग्रेंट से टेम्पररी भी रहने दो, मैं बर्थ राइट सिटीजनशिप कैंसिल करूं, जिसकी वजह से देसी लोगों में बहुत हलचल मची हुई है। इतना ही नहीं, ये मेक्सिको के साथ भी दोस्ती करना चाह रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो धोखा ट्रम्प को मिलता है वो कार्टेल्स और गैंग से मिलता है। क्यों बोले तो जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो लीगली हटा नहीं सकता। अब देखो, एक चोर को भड़काओ, वो चोर से इस पे हमला कराओ, अब ऑब्वियसली बात है, इन्हें तो चोर के पीछे पड़ेगा, मगर वो चोर की जो चाबी पराया उसके पीछे कोई भी नहीं पड़ेंगे। तो ये क्या करा, ये मेक्सिको से भी आते की दोस्ती करा, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्टेल्स वहीं पे है और बहुत पावरफुल रहते वो कार्टेल्स। बोला कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाओ, कनाडा को भी वो अपने ही अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये मामला पता नहीं है होगा या नहीं।
अगर कनाडा शामिल नहीं होता यूएस के अंदर तो वो नए टैरिफ्स बनाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस बनाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टैक्सेशन ना ही सिर्फ कनाडा मेक्सिको को लगेगा बट चाइना को भी लगेगा। जैसे मैं आपको बताया कि चाइना के ऊपर ये तकरीबन 60% टैक्सेस डालने के लिए एक तरह से धमकी दे रहा है। वो धमकी नहीं, मिल बांट के खाएंगे वरना मैं तुम्हें बिजनेस नहीं करने दूंगा। वेरी स्मार्ट टैक्टिक। एक जो सबसे बड़ी पॉलिसी ट्रम्प की है जिसकी वजह से अमेरिकन इसको बहुत ज्यादा वोट दिए, वो था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। इसके अंदर ये अनाउंस किया कि जो फॉरेन एड जो अमेरिका से बाहर जा रहा है और खुद के तरीके के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो रोका जाएगा। ये जो फॉरेन एड चाहे कोई मदद के नाम पे हो या दूसरे मामले में रहने दो, ये पहले रोकना चाहिए क्योंकि ये इलीगली यूज किया जा रहा है। दूसरी चीज, WHO के डील से ये बाहर आ गया। ये सेकंड टाइम है ये जो किया, ये बोलता कि WHO, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सब फंटी बातें नहीं है, सब बेकार बातें नहीं, इनको फंडिंग जाना नहीं। 500 मिलियन डॉलर, $1 बिलियन दे रहे हैं इन लोगों को। किस चीज के लिए, क्या कर रहे हैं ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। ये इनडायरेक्ट बस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा भरने के काम है और वो लोग अभी कुछ भी ला के बस हम ये करें कम वो करे बोल के वो लोग पेश कर देते और बस आपके पैसे खा जाते। तो ये बोला कि पहले ये चीजों की फंडिंग रोकना है, ये फंटी फर्जी काम होना ही नहीं है, फर्जी स्कीमा चलना नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग के नाम का धोखा, WHO नाम के धोखा। अब वैक्सीन कौन प्रमोट करेंगे? वैक्सीन को फंडिंग नहीं करना था बोल के ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन चिल्ला रहा था, मगर बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन सीट छोड़ने से 3 दिन पहले लिटरली $600 मिलियन का वो लोग वैक्सीनेशन डील साइन करके हटे। वैक्सीनेशन का डील क्यों साइन करके हटे? क्योंकि एक नई बीमारी की तैयारी होने वाली है। नई बीमारी के साथ लॉकडाउन होता, लॉकडाउन के साथ फिर प्रेसिडेंट के ऊपर थू होता क्योंकि टैक्सेस बढ़ जाते, काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, बैठी जगह पैसे देना पड़ता। वैक्सीनेशंस भी बर्दाश्त करो, फिर नई बीमारी भी बर्दाश्त करो। तो ये तैयारी हो रही। देखो भाई, बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन 3 दिन पहले एक वैक्सीनेशन डील साइन करके क्यों हटा? नियरली $500 to $600 मिलियन का। यूज योर माइंड, फ्यूचर प्लानिंग। अब वो सीट पे बैठाना, उसको हर तरीके से ये लोग सताने वाले, हर तरफ से ये लोग सताने वाले। जैसा गोली से बचा वो, अल्लाह हिफाजत करे इसकी। तो आप लोग बोल रहे होंगे भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम इन्हें भी एक नंबर का हरामी है। हाँ भाई, एक ज्यादा हरामी रहता है, कम हरामी रहता। पॉलिटिशियन से ये कम हरामी को चुनो, आपकी जिंदगी आसान रहती है। ज्यादा हरामी, कम हरामी, दैट इज इट। सबसे बड़ा मामला जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रहता ना, वो है डिपार्टमेंट्स बनाना। और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इलीगली पैसा खाते, स्कीम्स के नाम पे, फंडिंग के नाम पे। तो ये क्या करा, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज बनाया जो कि हेड किया जाएगा एलोन मस्क के जरिए। ये चाह रहा है कि हर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में एक DOGE डिपार्टमेंट रहना, जिधर गवर्नमेंट के एफिशिएंसी देखा जाएगा और फंड्स यूटिलाइज किया गया सो देखा जाएगा। एवरी 30 डे रिपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से जो है ना इलीगली गवर्नमेंट के बॉडीज टैक्सेस नहीं खा सकते। सोचो अगर ये इंडिया में हो गया, क्या नहीं हो सकता भाई। इंडिया में कितने नए टैक्सेस है, क्या नहीं तरक्की हो सकती। अगर यहाँ असल तरक्की हो गई ना, ये जितने भी इंडियंस बाहर जाके काम कर रहे हैं ना, वो लोग बाहर जाते ही नहीं। बाहर क्यों जा रहे? अच्छी सैलरी मिल रही, लाइफस्टाइल मिल रही, बाहर कम भी कमाए तो अच्छा रह सकते, इसलिए पूरे बाहर चले जा रहे। ना ही वो सिर्फ WHO के डील में से बाहर आया, ट्रम्प क्लाइमेट एंड एनर्जी एग्रीमेंट जो कि पेरिस में हेल्ड किया गया था, उसमें से भी वो विड्रॉ कर चुका है। ये एक इंटरनेशनल डील थी जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे काम करती थी। अब आप देखो, ये बोलता है कि ये सब जो है ना बेकार के बातें हैं, ये इनडायरेक्ट फंडिंग ये एलिट ग्रुप्स को जारी, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ। ये क्लाइमेट का डराना, ये वैक्सीनेशंस का डराना, ये बीमारी का डराना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना। ये बोलता है कि फंड्स को सही इस्तेमाल करो, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका इज नंबर 1, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये इसका मेन फोकस बस अमेरिका और अमेरिकन पे ही है। अब आप देखो, ये जुनून इसको बोलते, देखो जुनून ऐसा रहना। फिर ये बोलता है कि एक नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी क्या चीज के लिए? एनर्जी इमरजेंसी, जो कि बोलता है, इसका एक फेमस है डायलॉग, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट करो जहां ये मिला, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करो। इसलिए ये आते कि एलोन मस्क की भी कई इनोवेटिव मामले में मदद लेने वाला है, एनर्जीज पे ज्यादा काम करने वाला है, ऑयल पे ज्यादा काम करने वाला है। ये बस पैसे ही पैसों की बात करने वाला है। ये बस अल्टीमेट मनी ओरिएंटेड आदमी है। बिजनेस अगर करना सोच रहे तो इसके टर्म में भाई उरूज पे बिजनेस कर लो। अगर दूसरा फिर आके फिर कुर्सी पे बैठा, फिर वो वॉर ओरिएंटेड निकला बोले, तो हर तरफ पूरी दुनिया में बिजनेस तबाह होने वाला है। इसलिए बस चीज का वक्त रहता, वो वक्त पे उठना, कमा लेना, फिर बैठ जाना। क्यों बोले तो हमेशा वक्त एक ही रास्ते पे नहीं चलता। सबसे ज्यादा ये जो फाड़ के रख दिया था ट्रम्प का डील, वो है डिपोर्ट करना, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना। जो इलीगल इमिग्रेंट्स सालों सालों गुजार लेते हैं अमेरिका में, उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल के फेंका जाएगा। इसके लिए ये नए बायोमेट्रिक्स, ये उनका रेटिना स्कैन करेंगे, उनके नए फिंगरप्रिंट्स लेंगे, और जो भी नया इमिग्रेंट अमेरिका में स्टेप इन करेगा वो लिटरली हर कदम ट्रैक होने वाला है। जैसा ही वो इलीगल होने वाला है या उसका वीजा खत्म होने वाला है, सीधा उठाने वाले, डिपोर्ट करने वाले उसको। और इसी के साथ कई सौ हजारों में इंडियंस को भी इंडिया वापस भेजा जा रहा है। अब ये चीज
होने के बाद कई सारे लोग कमेंट्स में लिखना शुरू कर रहे हैं कि भाई इंडियंस को अगर दूसरे कंट्रीज निकाल के फेंक रहे तो हमारे इंडिया में से भी ये बांग्लादेशियों को निकाल के फेंको, ये कौम के लोगों को निकाल के फेंको। एक इनडायरेक्टली CA/NRC की तरफ ये चीज़ भी लेके जा सकती। ये तैयार रहिए आप लोग, ये तमाशा ट्विटर पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो देखो भाई साहब आए नहीं, मगर आते कि इतने सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए। कई लोगों के लिए फायदेमंद, कई लोगों के लिए नुकसानदेह। और इसके अंदर एक ही चीज़ बोलूँगा कि बिजनेस बहुत फ्लोरिश होने वाला है पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होने वाला है बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट। वॉर्स भी रुकने वाले हैं। ये एक किस्म से ट्रम्प का पीरियड विल बी अ रिस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन क्या चीज़ से? जो जंग वगैरह हो रहे थे, तबाही हुई, उससे रिस्टोर हो जाएंगे लोग। जिनके बिजनेसेस हॉल्ट पे थे अब वो तरक्की करेंगे। डॉलर आसमान छूने वाला है, क्रिप्टो करेंसीज आसमान छूने वाले हैं, और बहुत सारे हमें आने वाले वक्त में चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आगे आगे हमारे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ हमारे लिए होल्ड करते हैं। तो होप आप लोग वीडियो पसंद आए हो और आज के दुनिया की हालात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। नए मेरे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरे वीडियोस देखो, चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे। फिर आऊँगा जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।